क्रियाः साक्षात् मोक्षकारणं न भवतीति शास्त्रकाराः निर्देशन्ति। अर्थात शुभ कर्म के आश्रम जो क्रियाएं हैं वे साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होती हैं, ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री गुरु कुंददेव निर्देश देते हैं। आसो हेतु जीवो जन्म समुद्रे निमज्जते क्षिपम् आसो क्रिया तम्हा मोक्ष निमित्तं न चिन्तेजो आश्रम के कारण से जन्म समुद्रे निमज्जते क्षिपम् यानी शीघ्र ही जन्म समुद्रे जन्म मरण रूप जो संसार है, इस संसार रूपी समुद्र में शीघ्र ही निमज्जते गिरता है, डूबता है। आश्रम क्रिया तम्हा यानी इसलिए आश्रम क्रिया जो आश्रम को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं वे मोक्ष निमित्तम न मोक्ष निमित्त नहीं हो सकती, साक्षात मोक्ष का कारण नहीं हो सकती हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। सर्वोदया टीका जीवो अयम संसारी जीवा, यह संसारी जीव आसो कारणात् जन्म समुद्रे जन्मजरा मृत्यु रूपे भव समुद्रे क्षिप्रमं शीघ्रं निमज्जति निमग्नो भवति। यह जीव आश्रम के हेतु यानी आश्रम के कारणों से जन्म समुद्रे जन्मजरा मृत्यु रूपी संसार सागर में शीघ्र ही निमग्नो भवति निमग्न हो जाता है। अर्थात तस्योत्तरणे समर्थो न भवति, अर्थात इस संसार सागर से पार होने में सक्षम समर्थ नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि चिंतित जो ये वाक्य भी लास्ट में हो सकता है। यथा समुद्रे जैसे समुद्र में निमज्जनात् सामान्यतो जन उद्विग्नतां यातीव स्वकीय बहुमूल्य वस्तूनां च रक्षणं कर्तुं न प्रभवति। जैसे समुद्र में निमज्जनात् अर्थात गिरने के कारण से डूबने से सामान्य प्राणी उद्विग्न होने के कारण वह यातीव अर्थात यत्न पूर्वक स्वकीय बहुमूल्य वस्तूनां च रक्षणं कर्तुं न प्रभवति, अपनी बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उन बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करने में सक्षम या समर्थ नहीं होता है। स्वरक्षार्थमेव सा आक्रन्दति किंतु न कश्चित् शरण्यो भवति तस्य कृते, और वह अपनी रक्षा के लिए आक्रन्दति जैसे वह अपनी रक्षा के लिए आक्रंदन करता है, आक्रंदन करता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन किंतु ना कश्चित् शरण्यो भवति। अब उस समुद्र में कौन सुनने वाला है, उसमें कोई उसके लिए शरणभूत यानी रक्षक नहीं होता है। तस्य कृते तथैव भवसमुद्रे निमज्जितो जनस्य बोधिरत्नं हस्तात् पश्यति, उसी प्रकार से भव समुद्र में डूबते हुए प्राणी के हाथ से बोधि रत्न भी छूट जाता है। संसार में जहाँ व्यक्ति के लिए जीवन में निरंतर कर्म का आश्रव चलता रहता है, जो उसके विषय में संवर्ग और निर्जरा के विषय में कभी प्रयास या प्रयत्न नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति
डूबते हैं और उनके हाथ से बहुत ही दुर्लभ जो थी, दुर्लभ बोली थी, रत्नात्रय था, वह उसके हाथ से छूट जाता है। रत्नात्रय को पाना कठिन होता है, लेकिन छूटना कठिन नहीं होता। पाने में बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन छूटने में बहुत जल्दी से भी थोड़े से ही कारणों से छूट जाता है। ऐसा पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ है प्रीतम। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के पहले अध्याय के 169वें श्लोक में कहा है, संसारतारकं सुखकरं धर्मं नये कुर्वते हस्तप्राप्तिमनर्घरत्नमपि ते मुञ्चन्ति दुर्बुद्धयः। संसार रूपी आरणों से तारने वाला, संसार रूपी आरणों यानी समुद्र, उस समुद्र से तारने वाला, तार करने वाला और सुख को प्रदान करने वाला यदि कोई है तो वह एकमात्र आत्मा का सच्चा धर्म हुआ करता है, वह धर्म है। ऐसे धर्म को ही न कुर्वते, उस संसार पार करने वाले, सुख को प्रदान करने वाले धर्म को जो प्राणी अंतर आत्मा से नहीं करते हैं, अपने मन से उसका पालन नहीं करते हैं, केवल भ्रम और भ्रांति में रहते कि हमने तो धर्म धारण कर लिया, वे प्राणी हस्तप्राप्त मनर्घरत्नमपि ते, हस्तप्राप्त मनर्घरत्न अमूल्य रत्नों को हाथ में पाकर के भी दुर्बुद्धियाः मुञ्चन्ति, है ना, क्या करते हैं, दुर्बुद्धि के कारण उसके लिए कितने सारे ऐसे संसार में दुर्बुद्धि लोग कहे जाते हैं, जिनकी बुद्धि खराब हो गई है। बुद्धि खराब हो जाती है, जब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, तो उसके जीवन में धर्म की कोई कीमत नहीं रहती। धर्म के लिए तो बाजार का वस्तुओं का खेल समझता है, तमाशा मान लेता है। वो क्या, धर्म एक खेल है, धर्म एक तमाशा, धर्म एक खाली एक प्रकार का प्रदर्शन है, और उसके लिए बच्चों की तरह धर्म के कार्यों में, हंसी मजाक में उस धर्म के लिए छोड़ देना। कितनी बार ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, वे अपने रत्नात्रय जैसी महान निधि के लिए छोटी छोटी सी समस्या हो गई, कोई बात हो गई, और उन बातों में क्या कर देते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते, रत्नात्रय के लिए छोड़ देते। अपने प्रत्यक्ष देखते हैं क्या हुआ, संयम छूट गया, संयम छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, बिच्छी छुड़ा ली। अब सोचो उनकी हालत क्या हो रही, भटको। उसके लिए मालूम चलता है, जिस समय वह व्यक्ति पर ऐसे गर्त में पड़ रहा है, उस समय तक जब तक रत्नात्रय है तब तक तो कुछ याद नहीं रहा। रत्नात्रय हाथ से छूट जाता है, बिच्छी हाथ से छूट जाए, फिर उसकी हालत कैसी होती है, ना घर के रहे। अब रोज अभी तक नमोस्तु हो रही थी, रोज नमोस्तु अत्र हो रहा था, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाजर शुद्धि बोली जा रही थी, रोज भैया वृत्ति हो रही थी, आगे पीछे लोग सेवा भक्ति में लगे रहते थे, और इसके बाद तो पूछने वाला भी नहीं था। वहाँ चले जाओ, वहाँ मुझे और वहाँ से कहिए नहीं, वहाँ से वहाँ गेंद की तरह। और क्या भैया हमने तो देखा अब वो नीचे से झुका करके और कहीं भी वो अपने सिर गर्व के साथ ऊंचा नहीं करा। कौन, जिसके हाथ से रत्नात्रय छूट गया।
कितना भी प्रयास कर ले, फिर से भी संयम मिल जाए, फिर से भी रत्नात्रय मिल जाए, लेकिन एक पॉइंट उसके सामने उसके ऊपर लांछन लगेगा। अरे बार दीक्षा फिर से। अब बड़े लोग तो बड़े आश्चर्य के साथ करते हैं, फिर से बार दीक्षा कितने उनके साथ खाए बाहर क्या सुना है, अपनी शाबाशी ही दिखा सकता है और इसके आगे उसके पास बदला देता है। मैं बीमार था, अथवा मेरे किसी से झगड़ा हो गया था, अथवा मुझे कोई पसंद नहीं आया, मैं संकट विपत्ति में फंस गया था, कुछ ना कुछ हो के रो तर्क अब कितने भी वो बनाए, लेकिन दुनिया तो समझदार है, दुनिया तो समझती है कि आप तो संयम की महिमा को गाते हैं कि प्राण से संयम की रक्षा करना चाहिए, चाहे कैसी भी बीमारी हो जाए, चाहे कैसी विपत्ति आ जाए, कैसी भी संकटों से ग्रसित हो जाए, लेकिन संयम तो प्राणपण से पालन किया जाता है। अब उसमें उसके पास कोई उत्तर नहीं देता। अब क्या करूं, क्या बताऊं, बातें घूमते हो एक पर एक बात बना सकता है बस, और कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि जिसने एक बार रत्नात्रय को छोड़ दिया है या छूट गया उसके हाथ से, उसका जो विश्वास जो रहता है समाज का प्रति या उसका धर्म के प्रति बहुत कुछ मात्रा में उतना नहीं रह पाता है। यूँ कहा जाता है कि जैसे एक बार रस्सी टूट जाए, एक बार धागा टूट जाए, तो हो सकता है उसमें गांठ लगा दी जाए, कितनी भी मजबूत गांठ लगा दो, लेकिन धोखादायक तो मानी नहीं जाती। वह जो बिना गांठ की रस्सी थी, धागा था, उसकी जो स्थिति थी वैसे रूप में उस गांठ वाली रस्सी को नहीं माना जाता, नहीं देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति घर गृहस्थी में भी पहुंच जाते हैं तो उनका भी घर गृहस्थी में भी समाज में भी उतना प्रतिष्ठा, उनका सम्मान नहीं रहता, और तो क्या घर के लोग भी फिर उसके लिए पसंद नहीं करते। घर के लोग भी ऐसा नहीं है, वो भी चार लोगों के बीच में रहना, उनको भी समाज के बीच में, उनको भी उनके नाते रिश्तेदार कुटुंब परिवार में, तो वे भी ऐसे प्रसंग पर उनको नकार जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं हम घर में आ जाए, हमारे स्वामी घर में नहीं आता, नहीं समझ सकते, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि कोई दुर्बुद्धि, जिसकी कोई खराब बुद्धि जागृत हो जाती है, उसके हाथ में आया हुआ अमूल्य रत्नात्रय रूपी रत्न जैसे समुद्र में गिर जाए, हस्ता प्राप्त मनर्ग रत्नमपिते मुंजन्ति दुर्बुद्ध्या, और दुर्बुद्धि जो उस रत्न को छोड़ दे, उसी प्रकार से जो रत्नात्रय रूपी धर्म को छोड़ दे, उसकी तरह कोई दुर्बुद्धि कोई संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। तस्य बोधि रत्नस्य पुनः प्राप्तिस्तु सुदुर्लभैव, और उसके बोधि रत्न की जो पुनः प्राप्ति है, वह पुनः प्राप्ति सुदुर्लभैव, बहुत अधिक दुर्लभ ही है। उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव में कहा है सुप्रापम न पुनः पुंसाम, बोधि रत्नम भवार्णवे, हस्तात् पृष्ठं यथा रत्नम, महामूल्यं महार्णवे, जैसे महानवी महासमुद्र में किसी के हस्त से महामूल्य रत्नम भ्रष्टम, महामूल्य रत्न गिर जाए, तो फिर उसका सुप्राप्तम न पुनः, उसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो
पाती है या प्राप्ति बहुत कठिन होती है। तथा उसी प्रकार से भावार्णवी संसार रूपी समुद्र में बोधि रत्नम पुंसम, उस पुरुष का या किसी व्यक्ति का बोधि रत्नत्रय या बोधि रूपी जो रत्नत्रय में रत्न है, यदि वह हस्तादृष्टम अपनी अज्ञानता से वह गिर जाए, समाप्त हो जाए, छोड़ दे, तो ना पुनः संप्रापम, पुनः उसकी प्राप्ति होना कठिन होती है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो एक बार जिसका संयम कर गया है, जिसका व्रत, जिसके नियम एक बार गिर गए हैं, अब ध्यान रखो उसके भाव भी उसमें फिर वैसे नहीं हो पाते जैसे कि पहले थे। पहले ही कोई व्यक्ति होते हैं कि फिर दूध के जले छाछ को फूंक करके पीते हैं, लेकिन आम तौर पर तो संसार में ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके भाव भी, आप देखो उनकी क्रिया, उनकी चर्या, उनकी व्यवहारिकता, उनकी सारी ऐसा लगने लगता है कि जैसे फिर अब खाने की व्यवस्था नहीं बन रही होगी जिंदगी गुजरने की, इसलिए उन्होंने फिर से जीवन यापन का मार्ग बना लिया कि वे चलो अब बिना उसके तो कोई काम नहीं चलेगा, दीक्षा ले लो, आराम से व्यवस्था बनती रहेगी, सेवा भक्ति होती रहेगी। लेकिन भाव परिणामों की स्थितियां जब हम कभी किसी ऐसे लोगों को देखते हैं, बहुत कम देखी, दो तीन लोगों के उदाहरण अपने सामने आंखों देखे सामने आ गए हैं कि जिनके हाथ से जिनकी रत्नत्रय साधना समाप्त हो गई है, जिसका रत्नत्रय समाप्त हो गया है, उसके भाव भी बाद में उस प्रकार की निर्मलता जैसे, पवित्र जैसे नहीं हो पाते जैसे कि पहले कभी थे। दीक्षा लेने के पहली दीक्षा लेने के पहले जो वैराग्य अवस्था उसके घर गृहस्थी जीवन में थी, दीक्षा के बाद भी अगर वो गृहस्थ अवस्था में पहुंच गया तो ऐसी परिणतियां उसकी नहीं देखी जाती। तो ऐसा कहते हैं कि उसकी पहली बात तो ये है कि अंतरंग भावों से उसकी पुनः प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है। और वे जो आचार्यों के अनुभव है, प्राचीन आचार्यों की एक बहुत बड़े, क्योंकि आचार्य लोग रहते बहुत दूरदृष्टा होते हैं, बहुत अनुभव से पके हुए होते हैं, वो दूर उनके जिंदगी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं, और जब देखने में आते हैं तो वे फिर अपनी बातों के अनुभवों को भी शास्त्रों में निबद्ध करते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल सही समझ लीजिए कि एक बार रत्नत्रय छूट जाए तो पुनः प्राप्ति होना कठिन है। बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े है ना, चलते फिरते आराम से जिनका जीवन चल रहा था, थोड़ी थोड़ी सी कोई परिस्थितियां, कोई कारणवशात रत्नत्रय को छोड़ देते हैं और अंत में जाकर के फिर भटकते रहते। सही स्थिति तो ये है कि फिर दीक्षा दाता भी गुरु का उतना भाव उसके प्रति जैसा होना चाहिए वैसे भाव भी नहीं बन पाते, क्योंकि चर्या नहीं दिखती, भाव ऐसे नहीं दिखते, वैसे परिणतियां नहीं दिखती हैं, तो है ना। तो जो स्नेह, जो वात्सल्य आपस में मिलना चाहिए, इस सब की सब बातें नहीं मिल पाती हैं, और इसके कारण से उसका जीवन और अधिक मात्रा में दुखी हो जाता है। बहुत सारे संकलित जैसे परिणाम के समय व्यतीत होता है, सब अब जो सम्मान चाहता, जो आदर चाहता, जो भाव उसके मनोभावनाएं रहती है नहीं हो पाती, होते फिर वो परेशान होता अपने आप में, फिर वो परेशान होता है। क्यों? आध्यात्मिक चिंतन तो है नहीं, उसका आत्मिक कल्याण के प्रति तो कोई लक्ष्य है नहीं, और वो सब कुछ उस और दृष्टि में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आमतौर पर लौकिक कार्यों का रहता है, लौकिक पूजा प्रशंसा प्रतिष्ठा का रहता है, मान सम्मान का रहता है, और जब वो ना मिले तब देखो सबसे अधिक परेशानी उस समय उसको होती, क्या हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारा वो नहीं, और वो उसी बातों में उसका समय जिंदगी गुजरती है। इसी बात के और भी कहते हैं, सुलभ में समस्तम वस्तु जातम जगत्याम
जगत्याम अर्थात जगत्याम संसार की, इस संसार की समस्तम वस्तु भी सुलभ है। कौन कौन सी है? उरग नर सुरेंद्रई प्रार्थितम चाधिपत्यम। उरग का आधिपत्य, उरग किसे कहते हैं? उरग यानी धरणेन्द्र, नागेंद्र, है ना? तो ऐसा उरग का वैभव, धरणेन्द्र का वैभव और नर साधिपत्य, नरेंद्र का यानी नरेंद्र यानी चक्रवर्ती का वैभव, सुरेंद्रई, सुरेंद्र यानी सौधर्मेंद्र इत्यादि के आधिपत्यम सुलभम, इनका आधिपत्य दुर्लभ नहीं है, इनका आधिपत्य भी सुलभ है। कुल बल सुभगतो दाम्यरामादि चान्या, कुल उत्तम से उत्तम कुल भी सुलभ है और बल शक्ति भी सुलभ है। सुभग सुंदरता, सौभाग्यता इत्यादि भी सुलभ हो सकते हैं, किंतु और क्या बोल रहे हैं? सुभग दाम्यरामादि चान्य, दाम यानी धन दौलत, राम यानी स्त्री, है ना? अच्छी स्त्रियां, ये सभी क्या हैं? सुलभ हैं। चान्य और भी अन्य ऐसे जो संसार में जिसके प्रति व्यक्ति की अभिलाषा रहती है, सारी सामग्रियां सुलभ हैं, किंतु तदिदम एकम दुर्लभम बोधिरत्नम, वे तो सब सुलभ हैं, किंतु वैसा अन्य क्या? बोधिरत्न भी सुलभ है क्या? अर्थात बोधिरत्न जो है वो एकमात्र ऐसा है जो संसार में सुलभ नहीं है, बहुत बहुत दुर्लभ है। वर्णनन्ति पंचविंशतिका ग्रंथे च वर्णितम्, वर्णनन्ति पंचविंशतिका ग्रंथ के पहले अध्याय के 166वें श्लोक में भी कहा है, नष्टम रत्नमिमामुदो निधिरिवा, रत्न समुद्र में गिरना भी दुर्लभ है, और कैसे व्यक्ति का गिरा हुआ हो? जो भ्रष्ट दृष्टि है, अर्थात जिसकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई है, जिसकी आंखें से जो सूरदास है, अंधा है, ऐसा व्यक्ति के हाथ से गिरा हुआ रत्न समुद्र में क्या होता है? मिलना कठिन होता है, दुर्लभ होता है। अथवा यो विसलाघयोश्च गतयो पूर्वापरो तोयधि, जिस प्रकार युग क्या है? यज्ञ में स्थापित किया जाने वाला एक
स्तंभ होता है और शलाका होती है, और वे क्या करें, क्या होगा, पूर्व पूर्व और अपर समुद्र में उसके एक हिस्से को डाल दिया जाए या गिर जाए। एक दिशा में, एक किनारे में युग गिरा और दूसरे किनारे में उसकी शलाखाएं गिरी, तो उनका मिलना कठिन है। एक का मिलना कठिन है, फिर तो दो जगह गिरे हुए हैं, तो उनका पाना बहुत कठिन हुआ करता है। संसारित्र तथा नरकमसकृत दुःखप्रदे दुर्लभम। उसी प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि दुःखप्रदे, बहुत बहुत दुखों से भरा हुआ, दुखों को प्रदान करने वाला ऐसा अत्र संसार, इस संसार में क्या नरत्व मसकृत मनुष्य जन्म का, मसकृत असकृत असकृत और सकृत, सकृत और असकृत। सकृत बोलते एक बार प्राप्त होना, असकृत कहते हैं जिसको गुना पुराना होना कठिन है। तो ऐसे मनुष्य जन्म में भी निर्मल क्या क्या लब्धि तत्र जन्म निर्मल कुले, उस मनुष्य जन्म में निर्मल कुल आदि की प्राप्ति होने पर तत्रापि धर्मे मति, धर्म में रुचि होना तो और भी अधिक मात्रा में दुर्लभ है। मनुष्य जीवन उत्तम कुल मिलना, और उत्तम कुल मिल भी जाए तो धार्मिक भावना होना, धार्मिक विचार होना तो और अधिक मात्रा में दुर्लभ है, ऐसा जानना चाहिए। एवं सुदुर्लभम बोधि रत्नम यावत् कालं स न प्राप्नोति तावत् कालं संसारे शरणहीन एव दुःखाक्रान्तः तिष्ठति। इस प्रकार के सुदुर्लभ बोधि रत्न यावत् कालं स न प्राप्नोति, जब तक यह जीव उसको प्राप्त नहीं कर लेता है, तावत् कालं उतने समय तक संसारे शरणहीन एव दुःखाक्रान्तः तिष्ठति, तब तक ही यह जीव संसार में, और संसार के शरणहीन अशरण रूप, कोई उसमें कोई आत्मा की रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसे संसार से के दुःखाक्रान्तः, यह जीव दुखों से आक्रांत रूप में दुखों से घिरा रहता है, दुख उसके पीछे पड़े रहते हैं, अर्थात दुखी रहता है। ऐसे दुखपूर्ण संसार से निकलना कठिन होता है। धन्य वे व्यक्ति कौन, जिन्होंने मनुष्य जीवन को पा करके रत्नात्रय को पाया है और पवित्र भावनाओं के साथ, केवल बाहर से नहीं, अंतरंग परिणामों परिणति के साथ जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने रत्नात्रय की कीमत की है, वे प्राणी हैं। निश्चित है आज नहीं तो कल कभी न कभी वे ऐसे प्राणी संसार से पार हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति के ऐसे भाव नहीं बन पाते, सम्यक प्रकार के परिणाम नहीं हो पाते हैं, वे जीव संसार से कभी पार हो सकते नहीं, दुखों से कभी पार नहीं हो सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा है। उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णवे कहा है अज्ञात स्वस्वरूपोऽयम् अज्ञात, अपने स्वरूप से जो अज्ञात है, वह जीव लुप्त बोधादि लोचना, जिसके बोध रूपी लोचन लुप्त हो गए हैं, अर्थात जिसकी बोधि रूपी लोचन यानी आंखें या आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है। भ्रमत्य अविरतम जीवा एकाकी वंचितः, वह कर्मों की विधि यानी कर्म से ठगा हुआ इस संसार में अविरतम भ्रमति, निरंतर भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। जैसे कि आंखों से अंधे व्यक्ति हो और कोई उस रास्ते पर या उस जंगल में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, अब वो बेचारा क्या करे, आंखों से अंधा है, देख तो पा नहीं रहा,
और कोई दूसरा व्यक्ति आसपास में नहीं है कि जिससे रास्ते को पूछा जा सके, तो वह कभी यहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, कभी वहाँ जाता, ऐसा भटकता भटकता हुआ ही अपनी समय पूरा करता है। कितनी बार ऐसी भी अवस्था आ जाती है, भटकते भटकते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और ऐसे मौके पर कोई प्राणी, कोई खूंखार प्राणी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी भी आपको मन कर सकता है। अथवा भटकते भटकते रास्ते ही नहीं मिल पा रहा, कोई दूसरा दिखाने बतलाने वाला नहीं है, भूखा प्यासा, तब तक ऐसे तड़पते तड़पते उसकी जीवन लीला पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से उस जैसे उससे भी अधिक दुख को प्राप्त होता हुआ यह जीव जो है संसार में मुक्ति के बिना दुखी होता है, दुखों को प्राप्त करता है। तम्हा तस्मात् कारणात् पूर्वोक्तान् कर्मास संसार समुद्र जीवे पातयति कारणात्, इस पूर्वोक्त कर्मास जो है वो संसार समुद्र में जीव को गिराते हैं। इस कारण से आश्रव क्रिया, आश्रव भूता क्रिया जो है वह मोक्ष निमित्तम न चिंतित, जो मोक्ष निमित्त भूता भवति, मोक्ष निमित्तक होती है, इति न चिंतनीयम, ऐसी चिंतन नहीं करना चाहिए कि इससे मोक्ष हो जाएगा। मतलब भाव से क्रिया का पालन करना भी एक साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। आपको इससे भी ऊंची आपके लिए निर्विकल्प ध्यान में उतरना होगा, इससे भी ऊंची अगर अवस्था को प्राप्त होना होगा। अब कल्पना कीजिए, अभी तो पहली सीढ़ी पूरी नहीं हो पा रही, पार नहीं हो पा रही, दूसरी सीढ़ी पर ही पैर नहीं जम पा रहा, पर तीसरी सीढ़ी की बात कितनी कठिन है। उन लोगों को सोचना चाहिए जो अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित नहीं बना पाते हैं, उनके लिए इस विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं, तो विचारना चाहिए कि ऐसी जो क्रिया है वो मोक्ष निमित्त नहीं होती थी, चिंतनीय, ऐसा विचार करना चाहिए। अथवा मोक्ष निमित्ता न होती थी चिंतनीयम, जो लोग केवल क्रिया को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं, सारी क्रिया अच्छी से अच्छी क्रिया होना चाहिए, अच्छी से अच्छी क्रिया होना चाहिए, लेकिन अपना अशुद्ध आत्मा का निर्विकल्प ध्यान के प्रति जिनका प्रयोजन लक्ष्य नहीं है, उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं है, उनके लिए चाहिए कि केवल क्रिया ही सब कुछ नहीं है, अपनी शुद्ध निर्विकल्प आत्मा की ओर भी आपके लिए अपना उपयोग लगाना होगा, उस दिशा में भी एक कदम बढ़ाना होगा, तब कहीं वह आपकी सारी अवस्था कल्याणकारी हो सकती है। केवल शुभ कार्यों के विकल्पों में भी लगे रहोगे तो भी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अतः